हम सब लोग आज मानवतावादी किसान दल के इस केंद्रीय कार्यालय पे मौजूद हैं और आज जानना चाहते हैं कि इस मानवतावादी किसान दल का इस विधानसभा चुनाव के 2022 में क्या भूमिका रहेगी। आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमाशंकर भीम एडवोकेट जी से। नमस्कार। साथ में मौजूद हैं हमारे डॉक्टर रामफेन निराला जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनके बगल में बैठे कोषाध्यक्ष श्री मुनिनाथ आनंद जी, और सबसे किनारे पे बैठे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जागेश्वर प्रधान रावत जी। मैं सबसे पहले जानकारी करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी से कि आने वाली विधानसभा क्या रहेगी और किस तरीके का आपका ये रोल रहेगा इसका एक पार्टी की तरफ से चुनाव में। देखिए, सबसे पहले तो हम गणतंत्र दिवस पर पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में हमारी भूमिका गणतंत्र में गण को बचाने की रहेगी, क्योंकि अगर गण नहीं रहेंगे, व्यक्तिवाद रहेगा, परिवारवाद रहेगा, जातिवाद रहेगा, क्षेत्रीयता रहेगी, ये पूंजीवाद हावी हो जाएगा, अपराधीकरण हो जाएगा राजनीति का, तो गण नहीं बचेगा, सिर्फ तंत्र बचेगा। और हम गणतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि गणतंत्र जिंदा रहेगा तो संविधान जिंदा रहेगा, संविधान जिंदा रहेगा तो लोगों के अधिकार जिंदा रहेंगे, लोगों के अधिकार जिंदा रहेंगे तो समाज प्रगति के पथ पर जाएगा और हम विश्व के मानस पटल पर भारत का माथा ऊंचा हो जाएगा। सर, चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। अब तक के आपकी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों के बारे में क्या रणनीति बनी हुई? देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ी विकट परिस्थिति है। हम चाहते हैं कि चुनाव में हम जाएं, लेकिन अब जब चुनाव में जाने की बात आ जाती है तो ये देखना पड़ रहा है कि चुनाव में हम कितनी ताकत से जाएंगे और किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा। अब सवाल जब हम फ़ायदे नुकसान की बात करते हैं तो जहां हमारी विचारधारा है, हमारी विचारधारा पर आज की तारीख में कोई भी दल खरा उतरने को तैयार नहीं है। जैसे हम चाहते हैं कि बेरोजगारी को मिटाने के लिए एक व्यक्ति के हाथ में कम से कम एक रोजगार होना चाहिए। हमारी पार्टी का नारा है एक व्यक्ति एक रोजगार, खेती, नौकरी या व्यापार, तीन में से एक आदमी के पास एक काम होना चाहिए। जब तक हर आदमी को रोजगार नहीं मिल जाता तब तक जिसके पास ज़्यादा रोजगार है वो रोजगार छीन लेना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए सामंतवादी शोषण को रोकने के लिए या तो सरकार सब लोगों को असलहे दे दे, और या जिनके पास असलहे हैं सारे निजी असलहे जब्त कर लिए जाएं। मेरा दावा है कि कानून व्यवस्था उसी दिन दुरुस्त हो जाएगी। हम चाहते हैं कि लिंग भेद समाप्त होना चाहिए, लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि चाहे जितने टैक्स लगा दो लेकिन शिक्षा फ्री कर दो, शिक्षा महंगी नहीं होना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मूलभूत ज़रूरतें हैं नागरिकों की, वो पूरी की जानी चाहिए। अब डीजल पेट्रोल महंगा करोगे, एरोप्लेन का किराया महंगा कर दो, और जाते जितनी चीज़ें और टैक्स लगाना, जीएसटी जितनी जहां बढ़ानी खूब बढ़ा दो, लेकिन शिक्षा को आपको कम से कम मिनिमम फीस होनी चाहिए। यहाँ तक हो सके शिक्षा को फ्री होना चाहिए। ये काम नहीं हो पा रहा है, ये काम कोई भी करने को तैयार नहीं है। हम कृषि का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, उसको हम उद्योग का दर्जा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं जैसे जिस तरीके से लोग कहते हैं छात्रवृत्ति, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, ये हमारी पार्टी का मानना है कि ये छात्रवृत्ति नहीं है, ये पेंशन है, ये मेहनताना है छात्र का। जैसे कोई आदमी जो काम करता है उसको चार्ज मिलता है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, देश का मान ऊंचा करेगा, तो वो देश के लिए काम कर रहा है। इसलिए जिसको आप छात्रवृत्ति कहते हो उसको हम छात्रवृत्ति नहीं कहते हैं। 5 साल का 12 साल का बच्चा होटल में बर्तन धोता है, उसको मेहनताना मिलता है। वही बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो पढ़ने का काम कर रहा है, वो निजी काम नहीं कर रहा है, वो देश के हित का काम कर रहा है। इसलिए वजीफा नहीं है, ये छात्रवृत्ति नहीं है। हर बच्चे को कक्षा अनुसार उसका मेहनताना मिलना चाहिए। वो पढ़ रहा है, बकरी चराने वाले बच्चे को उसका मेहनताना मिलता है, तो पढ़ने वाले बच्चे को भी उसका मेहनताना मिलना चाहिए। हमारी पार्टी का ये मानना है। लेकिन चूंकि कोई भी पार्टी, हम किसी एक पार्टी को नहीं बात करें, कोई भी पार्टी हमारे सिद्धांतों पर खरी नहीं उतर पा रही है, इसलिए हम किसी पार्टी को समर्थन देने नहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी को समर्थन देने नहीं जा रहे हैं। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि कोई पार्टी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं,
जिंदगी जितनी भी पार्टियों को देखता हूँ, किसी मामले में हमको अच्छी लगती तो किसी मामले में हमारे पैमाने पे खरी नहीं उतरती। जैसे मायावती जी का जब शासनकाल रहा तो कानून व्यवस्था के मामले में कहा जाता है कि कानून व्यवस्था ठीक रही। अब अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बारे में जब बात करते हैं तो मुलायम सिंह का एक इतिहास मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब छोटा काश्तकार थोड़ी सी सब्जी लेके गाँव से निकलता था तो चुंगी पे रोक लिया जाता था। चुंगी टैक्स चुंगी खत्म किया। साइकिल में आदमी जाता था, उसका जिला परिषद का टैक्स बन जाता था, वो खत्म किया। कुछ काम उनके अच्छे हो सकते हैं, कुछ काम अच्छे हो सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में तमाम खराबियों के बावजूद एक काम की तारीफ आपको करनी पड़ेगी। स्वच्छ भारत अभियान, आप चले जाइए अस्पताल के पास, चले जाइए रेलवे स्टेशन के पास, आपको सफाई मिलती है। लेकिन जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, जैसे 5 किलो राशन, 5 किलो राशन हमको फ्री दे रहोगे, राशन फ्री दो चाहे ना दो, स्कूल की शिक्षा फ्री कर दो, हम लोगों का ये मानना है। और चूंकि हमारी पार्टी अभी इस हैसियत में नहीं है कि हम हर जगह लड़ सकें, लेकिन हम अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए सीमित क्षेत्रों में चुनाव मैदान में जरूर उतरेंगे। और जहां हम नहीं उतरेंगे, अपने से मिलती जुलती विचारधारा के लोगों को हम समर्थन करने का काम करेंगे। अच्छा, रमाशंकर भीम जी, ये बताइए कि आपकी कोर कमेटी जो राष्ट्रीय स्तर की है, तो उसमें कितनी सीटों पे विचार कर रही है लड़ने के लिए विधानसभा? देखिए, अभी हम कोई निश्चित संख्या नहीं बता सकते आपको, लेकिन हम प्रतीकात्मक रूप से, बहुत स्पष्ट है हमारा कि हम प्रतीकात्मक रूप से इस चुनाव मैदान में जाएंगे। चाहे हम 2 सीट पे लड़ें, चाहे हम 1 सीट पे लड़ें, हम इसलिए लड़ेंगे कि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो हमारी पार्टी की विचारधारा लोगों के बीच में जानी चाहिए। डॉक्टर रामफेन निराला जी, आप कुछ इस संबंध में कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है? मित्रों, हमारी पार्टी बनती भी नहीं। यदि अन्य पार्टियां कोई समाज के हित में सही काम कर रही होती तो नई पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जितनी भी पार्टियां हैं, सब में एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, इन्होंने भारत देश की जनता के दिमाग को लुंज कर दिया है। अंधविश्वास का बढ़ावा और विज्ञान के विकास को कम करना, ये इनका सबका ध्येय है। हम चाहते हैं, हम अपनी पार्टी के माध्यम से चाहते हैं, देश में हर जात, हर धर्म के लोगों का सम्मान हो और बाकी यथार्थवाद का विकास हो। जो काल्पनिकवाद है या अंधविश्वास है, इसका खात्मा हो। सभी लोग मेहनत करें और सभी लोगों को दवा, और जहां शिक्षा की बात है, शिक्षा से अंधविश्वास भी खत्म किया जाए। तो हम ऐसा समाज चाहते हैं और इसके लिए लोगों को जागरूक भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिमाग यदि आप सरकार में आते हैं, सबसे पहला कदम किस क्षेत्र में होगा आपका? सबसे पहला कदम हमारा लोगों का जो होगा वो शिक्षा पे होगा। भले ही टैक्स अन्य जगहों पर लगाया जाए या कुछ समाप्त किया, लेकिन शिक्षा हमारा पहला मुद्दा होगा। शिक्षा जो है निःशुल्क और अनिवार्य है, और दूसरे उच्च शिक्षा में जो है बड़ी ताकत से जो है निःशुल्क रूप से शिक्षा का जो है प्रावधान होना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये होगा शिक्षा का। हमारे बीच में मौजूद हैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री मुनीनाथ आनंद जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में आपकी पार्टी की तरफ से क्या भूमिका रहेगी? पार्टी जैसा हमारा संगठन जैसा निर्धारित करेगा, जिस हिसाब से हमारी कोर कमेटी की जो बैठक होगी, उसके हिसाब से जो निर्णय लिया जाएगा, उसी हिसाब से आगामी चुनाव में हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग हम लोगों के चैनल के सामने अपनी विचारधारा को रखी, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का कार्यक्रम बढ़े और हम लोग बराबर चैनल के माध्यम से आपकी विचारधारा को लोगों के बीच में ले जाते रहें। यूपी राजधानी न्यूज़ और कांतिपुर न्यूज़ ब्यूरो मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।